ओम शांति। शिव बाबा हमारे पिता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, पर एक और रूप है बाबा का, धर्मराज का। जो हम जब कुछ गलत करते हैं, श्रीमत के विरुद्ध करते हैं, तो वो बाबा का स्वरूप हमारे समक्ष हमें इमर्ज रूप में दिखाई देता है। जब कुछ गलती करने के बाद पश्चाताप होता है, जब कोई विकर्म करते हैं और उसकी सज़ा किसी न किसी कर्म भोगना के रूप में हमें मिलने लगती है, तो याद करते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म किया है, और उस समय बाबा धर्मराज के रूप में हमें दिखाई देता है। भक्ति में भी भगवान से दुनिया वाले डरते थे, परंतु ज्ञान मार्ग में जब हमें पता है कि इस समय हमारे किए गए हर विकर्म की सज़ा हमें एक का एक नहीं 100 गुना मिलने वाली है, तो हमें और ज़्यादा खबरदार होकर हर कर्म करना है। आज की मुरली बाबा के इस चौथे स्वरूप को थोड़ा विस्तार पूर्वक बता रही है। ध्यान से सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख 9 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। तो इस कर्मों की गुह्य गति को बहुत ही गहराई से समझना है। गीत है, तूने रात गवाई सोके और दिवस गवाया खाके। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। यह किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह है ऊंच ते ऊंच, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंच ते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान, क्षमा करना। मांगते हैं ना भगवान से माफी। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी। माफी मांगोगे, सॉरी करोगे तो ऐसे थोड़ी ना सजा नहीं मिलेगी। नहीं, वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना तो भोगनी पड़ती है।
जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वह तो कुछ कर ना सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है, ताकि सजा कम मिले या ना मिले। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं कि तुमने क्या किया, उसके कारण ये सजा मिली। बगैर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं, भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? किसके सामने बैठे हैं? ऊंच ते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहां बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं। फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा। अगर चाहे तो, वैसे तो ब्रह्मा बाबा फूल आदि स्वीकार ही नहीं करते थे। बाबा कहते थे कि नहीं, हम स्वीकार नहीं कर सकते, हम कोई पवित्र थोड़ी ना बने हैं। परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं, हमको कोई छुए नहीं। तो बाप कहते हैं, हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे? हमको फूल आदि की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं। आत्मा को कोई छुएगा कैसे? आत्मा को टच थोड़ी ना कर सकते हैं। कहते हैं, हम पतितों से फूल कैसे लेवें? शिव बाबा कहते हैं, हम कैसे लेवें? कोई हाथ भी नहीं लगा सकते। हाथ ही नहीं लगा सकते तो फूल देना तो बहुत दूर की बात हुई। पतितों को छूने भी ना दें। आज बाबा कहते, कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं। ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाप कहते हैं, मैं तो ऊंच ते ऊंच हूं। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामानुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी ही है कि यह गीता का भगवान है और यहां आकर ज्ञान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं वह आते ही नहीं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। कभी भी श्री कृष्ण की महिमा में ये नहीं कहते वो पतित पावन है। नहीं, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझते भी हैं मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूं। जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूं। शरीरों के बाप जो हैं वह तो है नहीं। मैं हूं सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वह यहां सम्मुख बैठे हैं, वही भगवान जिसकी सारी दुनिया पूजा करती है, हमारे सामने है, हमारी नजरों के सामने, हमारे दिल में है। परंतु सभी समझते थोड़ी हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। तो ये बात खास तौर पर साकार बाबा के टाइम पर बहुत होता था।
तो अधिकतर तो सभी साकार बाबा को ही बाबा समझते थे। तो इसीलिए बाबा बार बार क्लियर करते हैं कि सब नहीं समझते यथार्थ रूप में कि बाबा है कौन। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे और बाप की श्रीमत पर चले, है ना। तो सबसे पहले है देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी होंगे तो बाबा की याद रहेगी, याद रहेगी, बाबा को मानेंगे, जानेंगे तो श्रीमत पर चलेंगे। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं। जानने में ही पुरुषार्थ है। देखो अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों, जरूर कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, यह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। जिस्मानी भी पढ़ाइयाँ होती हैं, ड्रिल वगैरह सिखाते हैं, तो होगा क्या। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या। इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, बाबा के बच्चे होते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं, है ना। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना। तो ये संस्कार जो है ना बाबा की याद के, बाबा के ज्ञान के, ये अविनाशी है, साथ जाते हैं आत्मा के। छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे, है ना। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तो उसके लिए तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, बाबा को याद करना पड़ेगा। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंत मति सोगति हो जाएगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं। यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी है नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर, गीता का भगवान है। वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ तुम जानते हो सो भी भूल जाते हो, है ना। याद आता है फिर भूल जाते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। किसने कहा? भगवान वाच, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो।
पुरानी दुनिया का सन्यास करो। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य, शिव बाबा का आचरण करने वाले। वह हमको सिखलाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वो टीचर नहीं है। शिव बाबा टीचर है, शिवाचार्य। आचार्य कौन है? हमारा बाबा। वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं, वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ। माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम क्या बनेंगे? महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंच ते ऊंच बाप ही है। ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे ना सके। यह है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। यह राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखलाया जो सतयुग के मालिक बने? जिसकी तुम पूजा करते हो, वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वही जिसकी हम पूजा करते थे, वही हमें सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं बाबा, हम पतितों को पावन बनाओ। पावन बनाकर यह देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। जो देवता बनना चाहते हैं तो वहाँ क्या है? प्रवृत्ति मार्ग है ना। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम, तो प्रवृत्ति मार्ग में जाने की बात कर रहे हैं ना। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है ना। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। बहुत सारे प्लान्स बाबा ने बता दिए। अंदर में शौक होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्या है? जब तक उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, शौक नहीं है, तब तक सेवा कर नहीं पाते हैं। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करेंगे? पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़ी होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। श्री कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला ना सके? वह श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, विकारों का जन्म हुआ ना। बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़ी इतने लेते हैं। 84 लाख जन्म नहीं होते, इतनी वैरायटी है। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान। वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, सेकंड नंबर में ब्रह्मा बाबा। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियां बनेंगे। दुनिया में भी कहते हैं ना कि पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो फिर किसी के आगे
भरी ढोनी पड़ेगी, नौकरी चाकरी करेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? नहीं ना। बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे। पता चलता है ना, अपने कर्मों से खुद को चेक कर सकते हैं। हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे। परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? अगर शर्म हो तो पुरुषार्थ करने लग जाए ना। हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवें, समझते ही नहीं। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो। यह ब्रह्मा कहते हैं हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहे हैं? बाबा, शिव बाबा। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनकी बात का रिगार्ड रखना है ना। जब बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो, ज्ञान को धारण करो, सेवा करो, तो करना चाहिए ना, रिगार्ड रखना चाहिए। उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़ी यहाँ सुना, बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो, विकारों को छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। क्या बनना है सबको? बहादुर शेर शेरनियां बनना है। पक्का सबने बनना है ना? हाँ, बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह, दुनिया की परवाह नहीं करनी है। कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, नहीं। बहादुर शेर शेरनियां बनना है। गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती है तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? वह कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं। फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं जब धर्म को नहीं मानते? तो झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होती है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, तो ये सारी क्या है? झूठी बातें हैं ना। भगवान सर्वव्यापी है, झूठ। फिर हम हिंदू धर्म के हैं, ये भी झूठ। क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं है। यह एक ही धर्म है, हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं। और फिर नाम कैसे कैसे रखते, क्या क्या रखते हैं? श्री श्री फलाने, है ना। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ? कोई भी पवित्र नहीं है इस दुनिया में। श्रीमत भी किसी की नहीं। यह तो उन्हों की आयरन एज्ड मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। कौन सी बच्चियां? योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां। अच्छा, मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में
तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गवाना है। दूसरा, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान है सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी? जब सेवा करेंगे परंतु कैसी स्थिति हो? उपराम, डिटैच होकर। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। मेरी सेवा नहीं है, बाबा की सेवा है, बाबा कराएगा। ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चल रहे हो, उस समय उस अंतिम स्थिति का अभ्यास करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। ये प्रैक्टिस करनी है। स्लोगन है शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। बहुत ही सहज तरीका है हर कारण का निवारण करने का, शुभ भावना। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। याद रखो इस वरदान को और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है हमें। अच्छा, ओम शांति।
शान